आज सुबह जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया तो मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे ही नहीं मिला। ये तो अच्छा हुआ कि टाइम निकाल कर मैंने एक सर्विंग की फोटो क्लिक कर ली थी, वरना शायद देखने को भी नहीं मिलता। बनाई तो बहुत सिंपल सी चीज थी और इतनी टेस्टी बन गई कि बस इधर मैं एक एक बनाती गई और उधर सबने साथ साथ में ही अपनी प्लेटें सजाकर खाना भी शुरू कर दिया। ये बहुत आसान सी टेस्टी सी रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए और अपने ब्रेकफास्ट को फुल न्यूट्रिशियस, हेल्दी एंड टेस्टी बनाइए। कोई पहले से तैयारी नहीं करनी है, बस बेसन, सूजी और चावल का आटा बराबर बराबर मात्रा में लेकर दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फाइन सूजी होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, ये जल्दी से मिक्स भी हो जाएगी और सोक भी हो जाएगी। वैसे अगर आप मोटी वाली सूजी लेते हैं, मोटी नहीं मतलब वो जो नॉर्मल वाली सूजी हमेशा मार्केट से आती है, वो सूजी लेंगे तो थोड़ा ज्यादा देर तक सोक कर लीजिएगा। तो ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देख डालिए। इस ब्रेकफास्ट को बनाने में इतना मजा आता है कि आप बनाते जाइए, बनाने से ही मन नहीं भरता है और जब बैटर खत्म होने लगता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा और बैटर होता, थोड़ा और बना लेते। बस सब कुछ मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दीजिए। और हमारे लखनऊ में तो इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है कि बैटर में एरेशन होने में टाइम ही नहीं लगता है, बहुत जल्दी फटाफट से बैटर एरेट हो जाता है। और मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि मैंने इसमें चावल का आटा डाला है, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले मैं इसमें चावल का आटा डालना भूल गई थी। जब बाकी सारी चीजें मिक्स कर ली तो याद आया और इसे फिर से डाल करके फिर से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करना पड़ा। अब वीडियो में चेंज तो कर सकते नहीं, इसीलिए मैंने शुरू में आपसे बता दिया था कि चावल का आटा पहले ही डाल लीजिएगा, तब सारी चीजों को मिक्स करिएगा, वरना मेरी तरह डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। हाँ, तो अब फाइनली सब कुछ मिक्स हो गया है। अब आप इस बैटर को ढककर थोड़ी देर के लिए एरेट होने दीजिए, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। आप किस शहर में रहते हैं और वहाँ का मौसम कैसा है? अगर हमारे लखनऊ जितनी ही गर्मी पड़ रही होगी तब तो इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए ही छोड़ना बहुत काफी होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर कम हो या आप इस रेसिपी को ठंड में बनाना चाहें तो आप इसे मिनिमम आधे घंटे का टाइम दे दीजिएगा। चलिए, तो एक पैन में घी गरम करिए और सबसे पहले उसमें पीनट्स को भून लीजिए। अगर आपके पास पीनट्स भुनी हुई पहले से ही रखी हैं तो रहने दीजिए, इतना टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि पीनट्स भूनने में 5 मिनट से कम का टाइम तो नहीं ही लगता है। और पहचान करना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि कच्चे हैं या भुन गए हैं। तो जब इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसका मुंह खुलने लगे और चटकने की आवाज भी आने लगे तो फिर फ्लेम को ऑफ करके भुनी हुई मूंगफली को किसी दूसरे बोल में निकाल लीजिए और फिर इसी पैन में फिर से थोड़ा सा घी डालिए। और जब घी गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, राई और थोड़ा सा करी पत्ता डाल करके हाई फ्लेम पर ही भूनिए। जीरा और राई तो चटक जाएंगे और करी पत्ता अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। अब आप इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डालिए। आंच को मीडियम करके भुनने के लिए इस अदरक लहसुन को बीच में कर दीजिए और साइड साइड में बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आपको प्याज डालने के लिए लहसुन के फ्राई हो जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। और जब ये अपनी जगह अलग अलग फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये हमने थोड़े से कच्चे आलू ग्रेट करके पानी में रखे हुए थे ताकि ये काले न पड़े, तो इन्हें सफाई से धो करके दूसरे साइड में इन आलूओं को भी हम फ्राई करने के लिए रख देंगे ताकि ये भी साथ साथ फ्राई होते रहें। मुझे जब टाइम सेविंग करनी होती है तो मैं ये चौड़ा वाला पैन लेकर इसी तरह से सब्जियों को अलग अलग जगह पे रखकर उन्हीं की जगह पे उन्हें फ्राई कर लेती हूँ और बाद में सबको मिक्स कर देती हूँ। टाइम सेविंग की ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो बस हाथ रोककर जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। जल्दी से इसलिए क्योंकि वीडियो में अभी बहुत कुछ है। अब आप इसमें नमक डाल दीजिए, हल्दी डालिए, थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और ये बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, सब कुछ डाल करके अच्छी तरह मिलाइए। और अब मैं इसमें हरी मटर के दाने भी डाल रही हूँ। इसे मैंने पहले से उबाल लिया है ताकि ये फिलिंग का मसाला बनाने वाला काम कम टाइम में हो जाए। आप तो जानते ही हैं कि मेरे चैनल की सारी रेसिपीज हेल्दी और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत कम टाइम में बनने वाली होती हैं, कि मेरे पास इतनी सारी टाइम सेविंग हैक्स होती हैं जो मैंने कहीं से इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। बस करते टाइम अपने आप समझ में आता है कि अगर ऐसे करें तो जल्दी भी हो जाएगा और इसके न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट नहीं होंगे। भी मैंने इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर मिलाया है। आपने बहुत सारी रेसिपीज में देखा होगा कि गाजर पहले ही मिला दिया जाता है, तो होता क्या है कि देर तक भूनते और कुक करते रहने से गाजर के बहुत सारे हेल्दी एलिमेंट्स वेस्ट हो जाते हैं और गलता तो ये मिनटों में है। इसलिए मैंने इसको सबसे बाद में डाला और लो फ्लेम पर सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। इधर आप बैटर खोलिए
इसमें थोड़ा सा नमक, हींग और अजवाइन मिलाइए और अगर पानी की जरूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप जब भी बेसन की कोई डिश बनाएं, मतलब हलवा और लड्डू नहीं, कोई नमकीन डिश बनाएं, तो उसमें अजवाइन जरूर डाला करिए। तो इस तरह आपको इससे बेसन से होने वाली ब्लोटिंग या पेट दर्द या गैस फॉर्मिंग जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैटर देखिए कितना अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसमें आपको डोसे वाली कंसिस्टेंसी रखनी है। 2-3 मिनट में ये काम हुआ और इधर सारी सब्जियां भी कुक हो गई हैं और आपका ये स्टफिंग मसाला बिल्कुल तैयार है। आप हाथ से दबाकर चेक कर लीजिए। आलू और मटर अच्छी तरह गल भी चुके हैं। फ्लेम ऑफ करके इस पे खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिए और वो जो मूंगफली के दाने पहले से भून कर रखे थे वो भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। बैटर में थोड़ी हल्दी और थोड़ी ताजी हरी धनिया भी मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और आपका बन डोसा का बैटर भी अब बिल्कुल तैयार है। और असली काम अब शुरू होने वाला है। एक तड़का पैन लीजिए, इसे हीट करके फ्लेम को लो कर दीजिए और फिर देशी घी या ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। अब इसमें एक कलछुल भरकर बैटर डालिए। इसमें बीचों बीच तैयार फिलिंग वाला थोड़ा सा मसाला रखिए और ऊपर से फिर से इसको बैटर से ढक दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि नीचे जो आपने बैटर डाला है वो और ऊपर वाला भी एक एक कलछुल से ज्यादा ना होने पाए, वरना ये जो बन डोसा आप बना रहे हैं इसकी आउटर कवरिंग बहुत मोटी हो जाएगी और फिलिंग कम लगेगी। इसे 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पे ही ढककर पकने दीजिए। फिर ढक्कन खोलकर ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालिए। इतनी देर में ऊपर का ये जो गीलापन था ना, ये जम गया है, क्योंकि ये जो बैटर है तो अल्टीमेटली प्रोटीन ही, और आंच लगने से प्रोटीन कोगुलेट होता है, यानी कि जमता है। अब आप इसे बिक हटके फ्लिप कर दीजिए, क्योंकि ऊपर से ये जमा हुआ है तो कहीं भी चिपकेगा नहीं। फिर इसे ढककर लो फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पक जाने दीजिए। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलिए। वैसे तो ये भरपूर पक चुका है, कच्चा नहीं है, फिर भी स्पैचुला, चाकू या टूथपिक से प्रिक करके चेक भी कर लीजिए। बिल्कुल साफ सूखा निकला है तो समझिए कि तैयार है। इसी तरह से पूरे बैटर से एक एक करके ये बन डोसा बनाते जाइए। इसका टेस्ट तो बाद में पता चलता है, खुशबू ही इतनी फैल जाती है कि मेरे यहाँ तो बस बनाते बनाते ही खत्म हो गया। और इतना सिंपल और इंटरेस्टिंग है कि बनाने में मजा भी बहुत आता है। इस हेल्दी एंड टेस्टी प्रोटीन से भरे हुए ब्रेकफास्ट को वेट मैनेजमेंट करने वाले लोग भी बहुत आसानी से खा सकते हैं। आप भी जरूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलती हूँ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।